हेलो फ्रेंड्स, मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ DSSB TGT SST एग्जाम का रिव्यू जो कि 4 नवंबर को हुआ था एंड 2 नवंबर को मेरा खुद एग्जाम था। उसका जेन्युइन रिव्यू मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पर। उन दोनों का वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो और आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। 4 तारीख के एग्जाम का रिव्यू देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, कुछ भी नया नहीं आ रहा है। ऑलमोस्ट एक ही टॉपिक पर अलग अलग क्वेश्चन बना दिए हैं, लेकिन टॉपिक ऑलमोस्ट सबका एक ही है। तो ये चीज मैंने नोटिस करी मेरे वाले शिफ्ट में एंड बाकी शिफ्ट का जो रिव्यू आया है उसके ऊपर। अच्छा, सबसे पहले मैंने एक चीज नोटिस करी, जीके हर एक में हाई लेवल की आ रही है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2024 से करंट अफेयर ज्यादा आ रही है। मुझे नहीं लगा, 2025 से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप 25 के करंट अफेयर्स भी पढ़ लीजिए एंड 24 के भी पढ़ लीजिए। अगर आप मैथ्स में वाकई में अच्छे हो तो आपके लिए मैथ्स बहुत अच्छी रहेगी। अगर थोड़े बहुत भी आप मैथ्स में वीक हो तो मे भी आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपने रीजनिंग पर प्रैक्टिस की हुई है तो बहुत इजी रीजनिंग है। रीजनिंग और मैथ सबसे पहले ओपन होता है और बच्चे क्या कर रहे हैं ना कि रीजनिंग और मैथ में स्टार्टिंग में सारा टाइम ले रहे हैं, तो आपको टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा। आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। अगर आपको लग रहा है कि रीजनिंग का और मैथ्स का सवाल आपको समझ नहीं आ रहा है या आपको लग रहा है कि नहीं इसको मैं कर ही लूंगा, थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप उस क्वेश्चन को स्किप कीजिए, जो आ रहा है वो कीजिए। ये सिर्फ मैं रीजनिंग और मैथ्स में बोल रही हूँ, क्योंकि पेपर 2 में और पेडागोजी में ऐसा नहीं है कि हाँ 1 लाइन में क्वेश्चन होगा और 4 ऑब्जेक्ट होंगे, उनमें से एक सिलेक्ट कर लिया और हो गया एग्जाम। ऐसा नहीं आ रहा है। क्वेश्चन को काफी बड़ा समराइज करके बनाया हुआ है, उसमें से आपको आंसर फाइंड करना है। और अगर स्टार्टिंग में आप टाइम निकाल दोगे तो कोई फायदा नहीं है। आपका पहला एम है कि आपको पेडागोजी तक पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो रहा था जिस दिन मैंने एग्जाम दिया था, वो पेडागोजी कर ही नहीं पाए, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। समझ रहे हो ना, आपको टाइम बहुत ज्यादा एडजस्ट करके चलना होगा एग्जाम के टाइम पर। हिंदी और इंग्लिश टफ नहीं आ रही है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो ऐसा टफ लेवल के नहीं आ रहे हैं। एक बार में पढ़ के, एक बार में समझ के आप एक बार में आंसर कर दोगे, इस लेवल के आ रहे हैं। आपको दोबारा उसको पढ़ के समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट क्वेश्चन आया, आपने आंसर किया। करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, मैंने आपको 5 के बारे में बता दिया। अब बात कर रहे हैं पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाँ ये है कि किसी शिफ्ट में टफ आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में ईजी आ रहे हैं। मेरे वाले शिफ्ट में मॉडरेट लेवल के थे, ना टफ थे ना ईजी थे। अच्छा, टॉपिक वाइज मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस टॉपिक से आज के पेपर में क्वेश्चंस आए थे। संघवाद से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आया था एंड नागरिकता से क्वेश्चन आया था, आर्टिकल्स आए थे। 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, वो हर शिफ्ट में आ रहे हैं। 1857 की क्रांति से रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में ही आ रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। समाजवाद के विषय में क्वेश्चन आ रहे हैं और एक टॉपिक और है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। इनके बारे में आप डीपली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं। बुक्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी, कौन सी बुक किसने लिखी है। और पंचायती राज से क्वेश्चंस आए हैं। आर्टिकल है आर्टिकल 73 आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि आर्टिकल 73 से क्वेश्चंस आए हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्प होगी। मे बी इतने ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत हेल्प करेंगे। और पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी तक, पहली बात तो आप पेडागोजी तक आपको पहुंचना है। सबसे बड़ा टारगेट आपके लिए ये है कि पेडागोजी की 10 क्वेश्चंस लास्ट में हैं और उन 10 क्वेश्चन के पहुंचने के लिए आपको पूरा पेपर टाइम से ही करना है। अपने आप को हाइपर मत होने देना कि पेडागोजी करना है, पढ़ो ऐसे ही चलने दो, नहीं, अपने आप को हाइपर भी नहीं होने देना है कि नहीं पेडागोजी तक टारगेट बना के जाना है, जो कर रहे करो। क्वेश्चन पढ़ना, ध्यान से पढ़ना और कोशिश करना एक बार पढ़ के एक बार में ही आंसर आ जाए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।